चलें। हाँ, MLR टॉपिक का नाम क्या है, बोलें। MLR मतलब क्या है? मल्टीपल लाइन लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन SLR SLR और MLR। ML ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। डन हो गया। डन। ठीक है, अब आते हैं टोटल वेरिएबल, यस सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी, बल्कि और कहते हैं नंबर ऑफ डीवी। ठीक है, इससे आगे कर देता हूँ। यस सर। नंबर ऑफ डीवी मतलब, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ, और नंबर ऑफ आईवीज। इंडिपेंडेंट। ठीक है, यस सर। यहाँ पे भी लिखते हैं नंबर ऑफ डीवी, डीवी नंबर ऑफ आईवी। ठीक है, यहाँ पे सर डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा, इंडिपेंडेंट भी एक होगा। एक। ठीक है, यस सर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? दो। दो, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यहाँ पे याद रखिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट हमेशा एक होगा, एक ही होगा। यस सर। और यहाँ पे वन प्लस होगा। मोर देन क्या मतलब वन प्लस? मोर देन वन। हाँ, दो हो सकता है, तीन टू हो सकता है, चार टू हो सकता है, थ्री पांच हो फोर सकते हैं। फाइव ठीक है, सिक्स। तो टोटल कितने सर होंगे? वन से टू से ज्यादा हूँ। टू प्लस। डन है। यस सर। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज्यादा होने चाहिए। सही आंसर है, गलत आंसर है? नहीं, वन से ज्यादा होने। हाँ, दो से ज्यादा नहीं, वन से ज्यादा। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं यस। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वो होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट हो। सही है, गलत है? तो क्या है कि उससे ज्यादा हो? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वो होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट हो। क्या ये सही आंसर है, गलत आंसर है? नो सर। ये भी गलत है, हाँ तो एग्जैक्ट दो टू या का एक रूल से नहीं है। ज्यादा हो हाँ, तो तीन थ्री भी भी हो सकता मल्टीपल है। हो, फोर भी हो सकता है। दो होने का यस मतलब सर। एग्जैक्ट टू हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर कोई पूछे सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी है नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा एक होगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा होंगे। डन। डन। आगे चलते हैं, एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। आप नोट करें, डिपेंडेंट में एक वक्त में एक ही वेरिएबल डालने की जगह है। दिख रहा है आपको? दिखा आपको? यस सर। और इंडिपेंडेंट में आप चाहे 100 डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, यस सब सर। पे सब डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? सही सही। तो एक फर्क तो हमने यस पढ़ा सर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ यस सर। आईवीज का लिख देता हूँ। वेरिएबल। एक डिफरेंट है नंबर ऑफ आईवीज। चलिए, काम तो हेडिंग्स बना देता सही। हूँ। हेडिंग, पहली हेडिंग है नंबर ऑफ आईवीज का, सॉरी डिफरेंसेस लिख देता हूँ। नंबर ऑफ आईवीज, आईवी। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। जी मोहित साहब, रिपीट करें पूरा डिफरेंस। पहले डिफरेंस तो नंबर ऑफ आईवी है ना, कि नंबर क्या ऑफ डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट समझाए वेरिएबल ना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में वन होगा और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में गलत वन से आंसर है, ज्यादा होगा। पेपर में टू लिखेंगे थ्री। मैं काट दूंगा। सर आप बोले सिंपल लीनियर में इंडिपेंडेंट वन होगा। क्या वन होगा, पूरी इंडिपेंडेंट। बात कहे ना। सर सर तो आईवीज की तो बात कर रहा हूँ, नहीं, आप, मैंने इंडिपेंडेंट आईवी भी वेरिएबल। सुना नहीं होगा। ठीक है, जिसने कहा ना सर आपका यह इंडिपेंडेंट, सही है। हाँ हाँ, तो पूरा आईवी बोले, इंडिपेंडेंट पूरा भूलिएगा। ठीक है, आधा आंसर सही नहीं है। चलेगा। सही। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डिपेंडेंट तो में, दोनों में वन। ठीक है, अब और इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज्यादा हो। हाँ, अब एक और टेक्निकल टू। पॉइंट है। ये तो हमें यस पता सर। है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्वांटिटेटिव होता है इसके अंदर। ठीक है, अब सही। एक बहुत यस बड़ा सर। मसला समझे। डीवी की नेचर हमेशा क्या होगी? क्वांटिटेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव। यस सर। और आईवीज की नेचर भी क्या होगी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यस तो सर। इसका मतलब डिपेंडेंट भी क्वांटिटेटिव होगा, इंडिपेंडेंट भी क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, यस यस सर। अब मेरे पास इंडिपेंडेंट में 6 वेरिएबल है। वो 6 के 6 क्या होंगे? क्वांटिटेटिव। आप क्वालिटेटिव को भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, पर उसका एक तरीका है।
ठीक है, वो सीखेंगे अभी हम, सही जो हम वैसे सही सीख चुके हैं, पहले हमने डमी वेरिएबल में पढ़ा था। अगर आपने किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को यूज करना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, तो वो उस कंडीशन में यूज होगा अगर वो डाइकोटोमस है। तो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब जैसे हमने डमी वेरिएबल के अंदर ये पढ़ लिया था, अब जैसे वेरिएबल है एजुकेशन का, इसके अंदर 5 कैटेगरीज है। ये तो मल्टी कॉटमस है ना, नॉमिनल है, यस ऑर्डिनल सर। में। तो ये यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब मुझे इसे यूज करना है तो मैं क्या करूं? पहले डाइकोटोमस बनाना। पहले डमी बनाए इसके, और डमी डमी हमने बनाए। सीख लिया है कि डमी वेरिएबल कैसे बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। तो इसकी इंटरप्रिटेशन फिर कैसे की जाएगी फिर हम ये सीखेंगे। तो अगर अच्छा, लेकिन वो भी एज ए इंडिपेंडेंट यूज हो सके, एज ए डिपेंडेंट नहीं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज करना है तो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज डिपेंडेंट। होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट। और यस। दूसरा ये एस दो डाइकोटोमस। डाइकोटोमस होना जरूरी है उसका। अगर यस आपने सर। किसी मल्टी कॉटमस को यूज कराना है तो पहले उसको डाइकोटमस बनाए। सही है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आपने कहा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट होता है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। मल्टीपल लीनियर सही। रिग्रेशन हो चाहे सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, हर तरह के लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। यस सर। इंडिपेंडेंट यस वेरिएबल सर। भी क्वांटिटेटिव ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यस इंडिपेंडेंट सर। वेरिएबल में कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज किया जा सकता है डमी बना के या डाइकोटोमस बना के। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। दूसरा फर्क, ये हमारा सिंपल लीनियर का टेबल था, ठीक है। यस सर। इंडिपेंडेंट कितने थे? एक थे। एक। यस सर। तो इस आर के हमने कोरिलेशन क्या की थी? कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डन। यस सर। अब मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा बढ़ जाएंगे, यस सर। तो फिर हम इस आर को कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। क्या कहेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन। और हम कहेंगे कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मॉडल। मॉडल के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो जाते इंडिपेंडेंट। हैं। सही। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस आर को हम मल्टीपल आर का करेंगे, ठीक है। मल्टीपल आर। यस सर। दूसरा फर्क, इस वन की जगह ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये वैल्यू चेंज होगी क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ज़्यादा ये बनते रहेंगे। 5 होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6, 10 होंगे तो 10, डन। यस सर। ये कोफिशिएंट का नंबर ऑफ टेबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूँ। ये हमने ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास के अंदर। डिग्री ऑफ यस सर। फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन बताता है आपके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। और सही है। जब ये चेंज होगा तो ये मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि यस ये से सर। डिवाइड होता था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था मैनुअल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक और यस चेंज सर। आएगी, जब हमारे पास 5 से 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे फिर ये बहस शुरू हो जाएगी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर सारे सही। सिग्निफिकेंट है तो सबसे ज्यादा कौन सा, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि हम सिग वैल्यू टी वैल्यू देख के डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते करके देख लेते हैं यस सर। ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे इनकम जी। को मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने एज सही। को इंडिपेंडेंट ले लिया, टेन्योर को इंडिपेंडेंट ले लिया, करंट एड्रेस को ले लिया, ठीक है। और करंट एम्प्लॉय 4 ले लेता हूँ, ओके। ये देखें, ये 1 की जगह क्या लिखा हुआ आ गया है? और 4। ये बात समझ में आ गई ना? अब देखें ये यस वैल्यू सर। चेंज हो गई क्योंकि ये से डिवाइड हुआ है, डन। चलें सही। स्टार्ट यस करते सर। हैं। पहला सवाल, चैट पे बाकी सारे बच्चे मुझे आंसर देते रहें। सैंपल साइज बताएं कितना है? 1000 1000। कैसे पता? ये 999 है, ये n-1 करके आ रहा है, प्लस इसने 1। +1 कर दिया, ठीक है। सर। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज। क्या एक। एज का इनकम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, पहले वो यस डिस्कस सर। कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। हमने दो डिफरेंसेस पढ़े थे। एक डिफरेंस है अजम्पशन का, मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। वर्ड मल्टी है मल्टी कोलिनियरिटी, बोलें। मल्टी कोलिनियरिटी। ये एजम्पशन ऐड हो जाएगी, ये एजम्पशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं होती, ठीक है। अजम्पशन का नाम सही है है। लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। क्या मतलब हुआ? हमें मल्टीकोलिनियरिटी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है।
तो हमें लैक ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी चाहिए। डन। इसका मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड ना हो। लाइन रिपीट करें। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड ना हो। अगर मैं कहता हूं कि मेरे मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? तब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट कर रही है, रिलेट कर रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मुझे लॉजिक समझाएं। बाकी तमाम अजम्पशन तो दोनों में सेम चल रही थी, ये अजम्पशन का फर्क क्यों आ गया? ये यस सर। अजम्पशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्यों नहीं होती? वजह क्या है? सर उसमें तो वन वेरिएबल जी आप पहुंच है, गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब वन है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में होता ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो कोरिलेटेड किसके साथ होगा फिर? ये यस बात सर, समझ में आ गई? समझिए। तो अगर कोई आपसे सर तो पूछे ये भी जी बोले। मेथड है कोई चेक करने का? हाँ हाँ, ये 10-12 अजम्पशन हम मैं कह तमाम रहा को हूँ ये टेस्ट। लैक ऑफ मल्टी। हाँ हाँ, अजम्पशन तकरीबन 12 से सही 13 है, अजम्पशन है। नोमेलिटी की है, होमोसेडास्टिसिटी की है, सही है, मल्टीकोलिनियरिटी की है, सही, स्पेसिफिकेशन एरर की है, ऑटो कोरिलेशन की है। वो सारी अजम्पशन टेस्ट करने के अलग अलग मॉडल है। ठीक है। सही है। इसका इसका हम करते हैं ओके। VIF और टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है ना बर्दाश्त, यस सर। और VIF का मतलब होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। सही, ये सब मैं आपको मैनुअल कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ना टेंशन ले। सही। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिया होता है। अभी मेरा टॉपिक था नहीं, आपने डिस्कस कर लिया तो फिर मैंने ये। नहीं सर, वो नॉलेज के लिए हाँ ये देखें, पूछा था कंटिन्यू बस। कर दिया, ओके कर दिया। ये देखें, अब देखें टेबल में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई होगी। ये देख रहे हैं टॉलरेंस ऑफ VIF, यस सर। दिख गया आपको? यस सर, देखिए। तो ये आ जाता है कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स। इसके थ्रू हम मालूम कर लेते हैं कि एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्चुअली जो अलग से सही, लेक्चर है अजम्पशंस के ऊपर, उसके अंदर मैंने तमाम अजम्पशंस को डिस्कस किया हुआ है कि टोटल कितनी अजम्पशन है, किस अजम्पशन का क्या मतलब है, कौन सी अजम्पशन कैसे टेस्ट की जाती है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सही, ठीक है, तो सही ये है, अभी डिस्कस सही है। कर लूँ? नहीं सर, वो वीडियो में देख लेंगे। चलें अभी ये टॉपिक छिड़ा तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। चलें ये अजम्पशन अभी डिस्कस कर लूँगा, बाकी फिर मैं बाकी assumptions बाद में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी टॉपिक सही है, शुरू हो गया ना, तो भी डिस्कस अभी कर सही है, लेंगे। ठीक है, तो सही। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमें टेबल पहले जैसा लगे। जी, पहला सवाल, क्या एज का इम्पैक्ट इनकम पे है या नहीं है? है सर, धुंध नहीं है सर। नहीं है, इसकी वजह क्या है? एक वैल्यू 0.05 जी, से बड़ी इसका आप आंसर देंगे सिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, 0.483 है, इसका मतलब है एज का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। है। यस सर। इस पे एक सवाल होना चाहिए था। थोड़ी देर पहले जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू एज का इम्पैक्ट चेक किया था तब तो आ रहा था, जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू चेक किया अब नहीं आ रहा। वजह क्या है? इसकी वजह हमने सर रोल ऑफ वेरिएबल में पढ़ लिया था जब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, कंट्रोल, याद है? तो हमने पढ़ा था यस सर। वेरिएबल को कंट्रोल करने का बेनिफिट ये होता है पूरी रिलेशनशिप नहीं आती, जब हमने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। मल्टीपल यस सर। रिग्रेशन में आपने ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाले हैं, तो जब इसने एज का रिलेशनशिप देखा है ना इनकम के साथ, तो बाकी तो इन नहीं 3 है। वेरिएबल्स को कंट्रोल कर दिया है। तो कंट्रोल सही करने के है। बाद पता चला कि एज का तो इसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, तो आर। मतलब जो पहले सही, रिलेशनशिप आ रहा था वो स्पूरियस था ही नहीं। क्योंकि हमने इसके साथ और सही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाले हुए नहीं थे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, तो कंट्रोल ना होने की वजह से रिलेशनशिप शो हो रहा था। ठीक है, फिर आपको याद होगा जब सही। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हमने टेन्योर को देखा था, तब भी तभी रिलेशनशिप आ आ रहा, रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अब एक एक मसला वैल्यू बताता हूँ आपको। 0.05 से अब इसे मसला बड़ी है। समझिएगा जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते। डिपेंडेंट वेरिएबल है y1, इंडिपेंडेंट है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, ये मॉडल है मेरा, समझ। कुछ भी यस वेरिएबल सर। पुट कर सकते हैं, ये मॉडल बन जाएगा ऐसे। यस सर। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 5 दफा सिंपल लीनियर इक्वेशन रन कर देते हैं। सही कर रहे गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, वो तो बाकियों को कांस्टेंट ले लेंगे। हाँ नहीं, बाकियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। तो मसला ये है वो पांचों के पॉसिबल है चलिए। रिलेशनशिप शो कर दे, एक्चुअल सिचुएशन सामने नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ अक्सर सही। पीएचडी के थीसिस में मैंने ब्लंडर देखा हुआ है। लोग कहते हैं एक ही बात हो गई ना, तो उनका ना बेसिकली फिर मैथमेटिक्स वीक है, मैनुअल करना नहीं आता। मैनुअल करना आता तो उनको इस बात का मतलब समझ में आता, अकेले अकेले रन करने में और सबको एक साथ रन करने में फर्क आ जाता है। उसकी वजह क्या है, जब सही। आप एक साथ को सबको रन करेंगे ना,
तो एक तो आप मल्टी Yes, sir. कोलिनियरिटी की एजम्पशन भी चेक कर पाएंगे और सही वेरिएबल एक दूसरे कंट्रोल भी हो जाएंगे। ठीक है, सही है। हाँ तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो हमें एक साथ पूरा मॉडल रन करना चाहिए, अलग अलग रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा रिसर्च सही। आर्टिकल एक है, हमारा मॉडल एक है, तो हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल भी एक होना चाहिए। बिल्कुल ये सर। आपका एक रिसर्च मॉडल है। ठीक है, चले यस इसमें सर। एक और बहुत बड़ा मसला आएगा। अगर आप इसको अलग अलग रन करेंगे तो आप ये बता देंगे x1 का y पे इम्पैक्ट है या नहीं है, लेकिन ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये नहीं पता चलेगा। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बता देगा। कैसे? ये देखें, एज सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट। टेन्योर, इनसिग्निफिकेंट। एम्प्लॉय, सिग्निफिकेंट। एड्रेस। इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट है, बाकी तीन सिग्निफिकेंट नहीं है। नहीं है। ठीक है, आर स्क्वायर 26.8% आ गया है, तो मैं कह सकता यस हूँ सर। 26.8% वेरिएशन इन इनकम एक्सप्लेन बाय मॉडल। यस सर। मैं ये भी कह सकता हूँ एम्प्लॉय, अगर मैं इन तीनों को बाहर करूँ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं सर, ये करके आर दिखाऊं? स्क्वायर की जो। यस सर। लेकिन इन तीनों को बाहर करूंगा ना तो मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसकी लॉजिक समझाएं। सर सॉरी, क्या बोला वो? आवाज। क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है, इनको बाहर अगर इनसे इम्पैक्ट पड़ता तो ये इनसिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? ये बात समझ रहे हैं? सही। यस सर। सबसे पहले तो बताएं इसमें से सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन सा है, ये मालूम कैसे चलेगा? एड्रेस है सर। कैसे पता 0. चलेगा? सेक वैल्यू सबसे ग्रेटर है। हाँ, सबसे बड़ी सिग वैल्यू होगी और दूसरा आंसर है सबसे छोटी टी वैल्यू होगी। यस सर, एक ही बात। ये दोनों बातें की जा सकती है, सबसे बड़ी सिग वैल्यू होगी या सबसे छोटी टी वैल्यू होगी। ठीक है, सही है सही। ये दो। अच्छा, माने ये चारों सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है? तो हम कहते हैं, जिसकी सेक वैल्यू सबसे कम होती या फिर है, टी वैल्यू सबसे ज्यादा होती एक और कैटेगरी, ये स्टैंडर्डाइज बीटा। जितना स्टैंडर्डाइज बीटा बड़ा होगा उतना ज्यादा वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल होगा, है। सही। इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये तीसरा क्राइटेरिया भी सीख लें, स्टैंडर्डाइज बीटा। डन, सही। चलें आगे। यस सर। तो इस आर की इंटरप्रिटेशन करें जरा। आर जो रिलेशन है बिटवीन आपका जो मॉडल और 51.8% कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कोरिलेशन। मॉडल। ठीक है, यस सर। इस आर यस को सर। अब मैं मल्टीपल कोरिलेशन बोलूंगा। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन। यस सर। और इसकी करें 26.8% वेरिएशन इन इनकम एक्सप्लेन बाय मॉडल। इन ठीक है, एक्सप्लेन बाय। अब मैंने यस आपसे सर। ये एडजस्टेड आर स्क्वायर का डिटेल कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लिया वीडियो के अंदर, कि एडजस्टेड आर यस स्क्वायर का सर। कंसेप्ट क्या था, कि वो एन को कैसे एडजस्ट करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे एडजस्ट करता है। अभी नोट करिएगा, ये मैं ये इनसिग्निफिकेंट बाहर करूंगा ना तो यस एडजस्टेड आर सर। स्क्वायर मेरा इंप्रूव होगा। सही। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन सा? एड्रेस। ठीक है, यस सर। एड्रेस को बाहर करते हैं। ओके, देखें आर स्क्वायर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ गया ना। बढ़ गया। यस सर। जैसे जैसे मैं इनसिग्निफिकेंट बाहर करूंगा ना तो एडजस्टेड आर स्क्वायर एडजस्टेड। बढ़ता रहेगा। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर में कितना डिफरेंस होना चाहिए? मैक्सिमम 5%। सही। ठीक है, जो लास्ट वीक की हमारी वीडियो है उसके अंदर ये डिटेल में डिस्कस हुआ है कि इसका जमशेद से क्या ताल्लुक है। जितना कम डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सही। अब इसे भी बाढ़ करूँ। कर दें। क्या नाम है इसका? एज ना। यस सर। ठीक है, ये देखें आर स्क्वायर में कोई, और ये देखें मॉडल एफ, जितनी जितनी एफ वैल्यू बढ़ेगी उतनी सी वैल्यू छोटी होगी ना। अब ये यस सर। देखें, पहले एफ वैल्यू कितनी थी जब मैंने सारे इनसिग्निफिकेंट डाले हुए थे? कितनी थी? 91.024। 91। उसके बाद एफ वैल्यू कितनी हो गई? 121.5। उसके बाद एफ वैल्यू कितनी हो गई? 182। देखिए ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, क्योंकि आप इररिलेवेंट इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल बाहर कर रहे हैं मॉडल में से। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन है एफ वैल्यू, एफ टी का स्क्वायर होता है।
टी सिंगल के लिए, एफ ओवरऑल के लिए। वन सैंपल टी टेस्ट में दोनों इसलिए सेम थे क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट था, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो ओवरऑल का रिजल्ट होगा। ठीक है, यस सर। इन दोनों में मल्टीकोलिनियरिटी चेक करें। यस सर। एनालाइज पे गया, जिसके रिग्रेशन था, लीनियर था। एक सेकंड में ये जूम के विंडो हटा दूं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, ये कोलिनियरिटी डायग्नोसिस। ठीक है, कंटिन्यू। ओके जी, टॉलरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.72 ये सेम इसलिए दिखा रहे क्योंकि दो वेरिएबल है। दो से ज्यादा ले लूं ताकि भी मसला ना हो लेने समझने में। दो से ज्यादा सही ले है लेता हूँ। सर। वो लेकिन कंपेयर क्या दो तो कोई करता है? नहीं नहीं वन को टू से, नहीं, वन टेन्योर को को टू बाकी से। दो से करेगा, एम्प्लॉय को बाकी दो से करेगा। हाँ बात हाँ, समझ रहे यही हैं? सर, समझिए। वो दो थे ना, तो ए का बी से जो आएगा वही बी का ए से आएगा ना। ठीक है, यही सर, सही है सर। ये एक काम करता हूँ, 7 8 डाल देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो। ये देखिए अब सारी अलग अलग आ रही है, समझ में आ गया? सही। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब हम कोलिनियरिटी में टॉलरेंस की रेंज क्या है? 0 to 1। क्या मतलब है? 0 से 1 के बिटवीन होगी सर। हाँ, टॉलर। और VIF की रेंज क्या है? ये दो क्राइटेरिया थे ना, यस सर। 0 to infinity। 0 से infinity, सही है सर। ठीक है, अब इसमें सही। कॉम का बहुत बड़ा झगड़ा है और फजूल झगड़ा है। फजूल क्यों है? वही बात, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं आती। आधी कॉम क्या कहती है क्या? कि टॉलरेंस प्लस देखो। माइनस का तो नहीं? नहीं। सही है, सही। और बाकी आधी कॉम क्या कहती है? VIF। एक ही बात है। एक यस ही सर। बात कैसे है समझाता हूँ। टेबल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टॉलरेंस की रेंज हम लिख चुके हैं। ठीक है, यस सर। आपने सुना जीरो टॉलरेंस, कि भाई इस हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुना है ना? यस सर। तो जीरो, किसी वेरिएबल की जीरो टॉलरेंस है, क्या मतलब है? उसमें मतलब वो एग्जैक्ट वही वैल्यू होनी चाहिए, वरना नहीं ले। एक काम करते हैं कि मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं सोचा कि ये एक्चुअली पौने 1 घंटे का टॉपिक है, अलग वीडियो में डिस्कस करूं, कर लें सर। क्योंकि इसमें मुझे 35 40 मिनट्स लगेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करने में। अब बहुत सारे बच्चों को अपने डेजिटेशन में ये सब कुछ नहीं करना होता, तो वो जब वीडियो देखेगा बोर होगा। सर वीडियो बनी हुई है तो वो फिर देख लेंगे ना। नहीं ना, इसकी तो मैंने वीडियो, कोविड टॉप आया है ना, कोविड के चक्कर में तो अच्छा। ये सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और कैंपस में मैंने कभी वीडियो तो ना बनाई थी। जी सर, अलग तो, कर दें इसको। तो मैं सोचा मल्टीकोलिनियरिटी की वीडियो अलग से, अभी इस ये वीडियो एंड करता हूँ, उसके बाद नए नए सिरे से मल्टीकोलिनियरिटी की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सही है। पहले सर वो जी जी बोले। हम डिफरेंसेस भी कर रहे थे सर, वो उधर ही खत्म कर दिया हमने। क्या कर रहे थे? SLR और MLR के डिफरेंसेस कर रहे थे हम। वो हमने दो डिस्कस कर डिफरेंस लिए। बताए ना। हमने 3 ठीक है, डिफरेंस कर लिए। एंड पहला हो गया। डिफरेंस ये था, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट एक और सिंपल लीनियर में इंडिपेंडेंट एक होता है, मल्टीपल में एक से ज्यादा होते हैं। एक वन दूसरा प्लस फर्क हमने ये पढ़ा था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का आर चेंज हो जाएगा, आर के इंटरप्रिटेशन में फर्क आ जाएगा, एडजस्टेड आर को कंसीडर करना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मल्टीपल लीनियर सही। रिग्रेशन में ये हो जाता है कि ओवरऑल मॉडल के रिजल्ट अलग होंगे, जाहिर बात है इंडिविजुअल के अलग अलग होंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अनोवा और कोफिशिएंट के रिजल्ट सेम आ रहे होते थे। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो जाहिर बात है एक का रिजल्ट आएगा वो ओवरऑल का आ जाएगा, लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्योंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर अगली बहस है कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन सा कम। कम सिग्निफिकेंट है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलें, इक्वेशन में फिर हम सिर्फ सिग्निफिकेंट ले लेंगे, ये बात पता है ना? यस सर। सिर्फ सिग्निफिकेंट ले लेने से क्या मतलब है? मतलब तो जिसका कोरिलेशन है। रिलेशन शो हो रहा होगा। जिसका रिलेशनशिप हो रहा है उसकी वजह क्या है, जो इनसिग्निफिकेंट है उसका बीटा तो जीरो है, और अगर बीटा यस सर। जीरो है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो जीरो ही आ जाएगा ना। जैसे यस इस सर। इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये उठा लेता हूँ मैं कॉपी। देखें, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी? y y इक्वल टू इक्वल टू c प्लस सी, mx। एक सेकंड, इक्वल इक्वल टू कर देता हूँ, सी बीटा 1 x 1, यही होगा ना?
बीटा बीटा 1 वन x1 फिर प्लस फिर बीटा 2 x2 ये एक्सेल प्रॉब्लम वर्ड खोल लेता हूँ, एक्सेल प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे इंसर्ट में ऑलरेडी इक्वेशन आ रही होती है, वैसे पता होना चाहिए आपको ये बात, पता है ना, ये आता है ना इंसर्ट में इक्वेशन ऐड करना, दिखाऊं Yes, वो sir. भी, ये देख रहे हैं ये सर आ रही है। तीर में लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी आ रही होती है, तो मैं आपको टाइप करके दिखा दूं ज़्यादा बेहतर है। कांस्टेंट प्लस बीटा 1 बीटा x1 x1 प्लस बीटा 2 x2 बीटा 2 x2, ये चलता रहेगा जब तक मेरे x चलते रहेंगे, प्लस बीटा 3 x3, ठीक है। यस सर। अभी एज्यूम करते हैं, एज्यूम करें कि हमारे सारे के सारे वेरिएबल सिग्निफिकेंट हाँ एज्यूम करें फिलहाल, ठीक है। सही अब मैंने आपसे सवाल पूछा है, बताएं एक आदमी की इनकम क्या होगी अगर उसका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब टेन्योर, ठीक है, एक ही बात है, 10 साल हो, उसकी सही एम्प्लॉय वैल्यू 6 ईयर हो, और जिस एड्रेस में सही रह रहा है वहां पे रहते उसको 20 साल हो गया, सही समझ गए। इक्वेशन में सही है। हाँ इक्वेशन में सी पुट कर देंगे और बीटा की बीटा वैल्यू 1 उसके की पे से जगह पुट ये कर आ देंगे। जाएगा, ठीक है, यस बीटा सर 2 की जगह ये आ जाएगा, बीटा यस सर 3 की जगह ये आ जाएगा, x1 की सही जगह और ये, x1 x2 x2 की जगह ये, x3 की जगह ये, कांस्टेंट की जगह ये, इक्वेशन सॉल्व होगी, y कैलकुलेट हो गया। यस सर ये जब आपको चांद वाली बात बता रहा था कि हजारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हो, लॉजिक समझ में आ गई ना, वो मंथ का यस डे सर डेट लोकेशन, तो हमारे पास y कैप आ जाएगा, ये प्रेडिक्टेड है ना, y हैट यस सर लिखते हैं, डन हो गया। अब मसला क्या है, डन ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, सही है, तो इसका सही है बीटा 0 के बराबर है, तो 0x1 से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो फायदा लिखने का, नहीं काटें, काट ये बात दें। समझ में आ गई। यस सर तो इक्वेशन सर जी जी सर ये इनसिग्निफिकेंट तो हमें दिख रहा है उधर, सिग वैल्यू जो सी ज्यादा आ रही है 0.05, मगर बीटा वैल्यू तो सर 0 नहीं आ रही ये हमारे हमने यहाँ पे। हाइपोथेसिस की वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, मैंने आपको गोल्ड वाली एग्जांपल दी थी, बहुत सारी एग्जांपल दी थी कि इनसिग्निफिकेंट कुछ भी हम उसको 0 मान लेंगे। जी हाइपोथेसिस वाला यस सर लेक्चर याद है, उसके जी अंदर सर यस टाइप सर 1 एरर, टाइप 2 एरर, जी सर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। सिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंट, नल, ऑल्टरनेटिव, वन टेल, टू टेल, उसमें सब कुछ हो गया था ये। उसमें ये बात मैंने कही थी, इनसिग्निफिकेंट होगा, लाखों की वैल्यू भी होगी जी तो हम 0 बोलेंगे। यस सर क्लियर हो गया। और इसमें सबसे अच्छा यस तरीका सर क्या है, पहले आप पूरी इक्वेशन बनाएं और फिर नीचे एक फाइनल इक्वेशन में इन सबको काट के आंसर दें, समझ गए कि ये यस सर एक्चुअल इक्वेशन थी लेकिन एंड में बचा सिर्फ ये क्लियर है। क्लियर। चलें एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा मुश्किल, कोई और बच्चा माइक पे आना चाहे या आंसर देना चाहे दे सकता है। अब मैं एक मुश्किल सा क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, देखता हूँ आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है जी। परफॉर्म करवाएं, पहला क्लिक कहाँ करूँ, मोहित साहब कहाँ क्लिक करना है, एनालाइज, फिर एनालाइज एनालाइज के बाद रिग्रेशन, फिर लीनियर, मल्टी लीनियर। सेल्स को डाल रहा हूँ डिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट में रीसेल, प्राइस, इंजन साइज, हॉर्स पावर, व्हील बेस, सही है विड्थ, लेंथ, कर्व विड्थ, ये सब गाड़ियों के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलिए आपसे डिस्कस करता हूँ, सही है। आपका क्या कहना है, सेल प्राइस पे डिपेंड करेगी, यस सर। इंजन साइज पे डिपेंड करेगी, मेरे इतना नहीं करना चाहिए, हॉर्स पावर पे, हॉर्स पावर पे करनी चाहिए। व्हील बेस पे, नहीं सर, विड्थ, वेट पे भी इतनी नहीं करनी, लेंथ, लेंथ पे भी नहीं। ये आपने जो बोला ना, अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी पे होना चाहिए, हम्म, होना चाहिए सर। ये अमेरिका का डेटा है, ये जितनी बातें आपने बोली एग्जैक्ट उल्टी होगी, अमेरिका वाले नहीं देखते चलें चीजें। स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल, चलें चैट में आंसर दीजिएगा, बाकी बच्चे मेरी रिसर्च का सैंपल साइज कितना है जल्दी बता दें। 117
क्लास मेरी हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया। कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ से? ये 116 प्लस 116 है 1 तो 117 है। अगला सवाल, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल 10 10, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, डिग्री परफेक्ट ऑफ हो गया। फ्रीडम 10 यहाँ पे आगे गिनना भी चाहे तो 10 गिन सकते हैं आप लोग। ठीक है, सही ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सिग्निफिकेंट है सर अनोवा की सिग वैल्यू 0.00 लेस देन 0. 0.05, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। सर आर एफ स्क्वायर की वैल्यू चेक वैल्यू करने का भी यही जी क्राइटेरिया 1.96 क्या? एफ वैल्यू चेक करने का भी यही क्राइटेरिया 3.84, 1.9 1.96 का स्क्वायर लेना। स्क्वायर लें सॉरी सही है एफ टी का स्क्वायर होता है ना। सही है सही समझ है। ओके आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन करें आप में से कोई? 31.9% वेरिएशन इन सेल, रीसेल इज ड्यू टू दिस मॉडल हाँ सही है। आर की इंटरप्रिटेशन करें? कोरिलेशन बिटवीन जो आप 56.5% कोरिलेशन बिटवीन हाँ सेल्स एंड, अब ये देखें, अब आप सेल्स देखिए एंड आर स्क्वायर और मॉडल एडजस्टेड आर स्क्वायर में तकरीबन 6% 7% का गैप है, दिख रहा है? यस सर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट डाले हुए हैं आपने। यस सर चले मोहित साहब, आप जरा 2 मिनट चुप बैठे, मैं बाकी में टेस्ट लेता हूँ। कौन बच्चा सर माइक पे मैं आ सकता है? म्यूट कर लेता नहीं म्यूट मत करें, कोई और अच्छा बच्चा या बच्ची माइक पे आए जल्दी से। सर आप बुला लें कोई कोई आएगा फीमेल स्टूडेंट आ जाए ताकि मुझे लगे कि भाई उनका भी ये डेटा वाली साइड, मैथ्स वाली साइड, स्टेटिस्टिक्स वाली साइड स्ट्रांग होती है। कौन सर आप आएगा? खुद बुला लें मेहदिया? सर आई वुड लव टू बट मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आएगा एक मिनट के अंदर ही, तो मशीन चल रही है ऊपर, छत कोई पे बात काम नहीं, हो रहा कोई है। बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। दुआ बीबी? दुआ बीबी है ही नहीं, क्लास में जा चुकी हैं। 18 बच्चे, वाह, क्लास में ही नहीं है। अच्छा सीन हो गया है। अच्छा आगे चलें, कौन है और? निशा फातमी? यस सर। आप आंसर दे पाएंगे? स्टार्ट नहीं करें या सर, कोई प्रॉब्लम है, किसी और को लें हम? और को लेना सर। वेरी गुड, यही जज्बा, यही स्पिरिट चाहिए। रमशा इश्तियाक? रमशा इश्तियाक? रमशा इश्तियाक की तरफ से नो लिफ्ट, सही है। अरूबा कौसर? ये आप में से कितने बच्चे जो जूम पर लॉगिन करके यहाँ वहाँ हो जाते हैं? अरूबा सर इसका भी कौसर? मॉडल मॉडल बना के चेक कर अरूबा कौसर की तरफ से भी नो रिप्लाई। चलें चलें, मोहित साहब आप ही कंटिन्यू करें तो। सही है सर सही है। पहला सवाल, रीसेल का बीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव तो रीसेल बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी गलत आंसर दे रहे हैं आप सारे। नहीं सर सेक वैल्यू सही है सेक वैल्यू आपकी आपने डायरेक्ट 0.05 कभी से बढ़ी है बीटा तो पे रिलेशन जाना ही नहीं होता, मैंने तो आपको फंसा रहा था, आप जाल में फंस गए। रीसेल की वैल्यू 0 थी, आप पॉजिटिव नेगेटिव में सही है कहाँ आ गए? तो जब इसकी सर वो सिक वैल्यू आपने ग्रेटर देन 0.05 है तो आप कहेंगे जीरो रीसेल का इम्पैक्ट बढ़ ही नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ नहीं से आ पड़ गया? रहा हाँ सॉरी सर सही है, तो यहाँ से होते हुए जाना है, ठीक है। सर आपने क्वेश्चन गलत पूछे नहीं वो चेक करना था ना आप कितने एक्टिव बैठे हुए, कितने कंसेप्ट क्लियर है। प्राइस का मैं भी इम्पैक्ट कंफ्यूज हो गया था इनका आंसर सुन के। हाँ सही सही बात है। प्राइस का इम्पैक्ट है नहीं है? नहीं है इंजन साइज का इम्पैक्ट है नहीं है? है गिनते रहे, एक हो गया। हॉर्स पावर का है नहीं है? नहीं है नहीं है। नहीं है सर व्हील बेस? है दो, है ठीक सर है। वेट? नहीं नहीं है लेंथ? नहीं है कर्व नहीं है वेट? नहीं है फ्यूल कैपेसिटी? नहीं है किसी अब के भी देखें ये तो 10 बार है, अगर मेरे पास 300 400 होता है तो मैं क्या करता, ये तो बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं।
कि ये तो एक देख एक रहे हैं यहाँ पर पे एक्सेल की तरह लाइन थोड़ी ना आ रही है, ढूंढने में Yes, तो बड़ा sir. मसला होगा। तो आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन सिखाता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में किसी को यूज करते हुए नहीं देखा, ना मैंने अपनी लाइफ में किसी को देखा है जिसको इस ऑप्शन का पता हो। तो आप ये सीख लें, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। जब हम रिग्रेशन रन कर रहे थे, ये क्या लिखा हुआ था, Style. स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट का टेबल है ना, Yes, sir. यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, लेस देन 0.05, ठीक है, Oh, yes, sir. लेस देन सही. कंटिन्यू ओके कर देता हूँ मैं। अब देखिए हाईलाइट हो गया, आ गया, आसानी Highlight. हो गई ना। Yes. आसानी हो तो फिर अगर 5000 वेरिएबल भी होंगे ना, तो हाईलाइट हो जाएंगे. हाईलाइट इसमें बहुत सारी कंडीशन में लगा सकता हूँ, ठीक है, हजारों ऑप्शंस है। अभी फिलहाल मुझे इसकी नीड थी। एक और इसके अंदर ऑप्शन दिखाऊं, एक होता है एकेडमिक फॉर्मेट, लोग इस रिजल्ट को कॉपी करते हैं एक्सेल के अंदर, इसको एपीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं होती, ये यहीं से हो जाएगा। ये मैंने इसको क्लिक कर सही. दिया है, इसको फॉर्मेट पे क्लिक करके एकेडमिक कर दूंगा, हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है। जी एक से रुक जाए, टेबल लुक एक दफा दिखा दूं ना आपको, आपका भी दिल खुश हो, आंखें ठंडी हो देख के। ये आ गया एकेडमिक, ये देखें, यहीं से कर दिया मैंने, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें। एक्सेल में जाके इतनी एडिटिंग की क्या जरूरत है, ये लॉजिक समझ में आ गई। तो हम नॉर्मली एपीआई फॉर्मेट में सही. टेबल ऐसे चाहिए होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पूरे टेबल को कन्वर्ट कर देगा एकेडमिक के अंदर। समझ में आ गया, ये कैसे हुआ Yes, था sir. देखा था या मैं बताऊं? सर वो सर एक वीडियो में दफा देख दोबारा चुका. दिखा दें। डबल क्लिक दिखा दे करना दोबारा। होता है, डबल क्लिक करने के बाद ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट, फॉर्मेट दिखा, और मैं. Yes, sir. फॉर्मेट में आके क्या कहाँ जाएंगे, टेबल लुक पे, ठीक है। Yes, sir. टेबल लुक में क्या एकेडमिक्स करके ओके कर देंगे, सही. ठीक है। इसको मैं बिल्टन Yes, भी sir. चेंज कर सकता हूँ कि सारे टेबल्स आए ऐसे। देखें अभी एक और चीज़ है, इसमें दिखा देता हूँ, चलो टॉपिक छिड़ा हुआ है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। ये देखें, ये नेम है, ये लेबल्स है, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो नेम्स के आ रहे हैं, ये दिखे आपको? Yes, sir. ये सब कुछ चेंज लेबल किया के जा भी आ सकता सकते है। हाँ, ये सब हैं. कुछ चेंज किया जा सकता है, समझ रहे हैं? आप समझ एक गए. एक सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप इसे कहें नहीं भाई मुझे ये नहीं देखना, आप मुझे लेबल दिखाओ, ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, ये sir. सारी चीजें एडिट की जा सकती है। या आपसे पूछ सही. लेता कि भाई क्या चाहिए, एक मिनट है, एक मिनट। व्यू 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 आउटलाइन साइज रिमाइंडर कहाँ पे था, ऑप्शन, जी जी ये देख रहे हैं। अभी हम आउटपुट पे है Yes, ना, sir. आउटपुट पे आ जाएं। Yes. नेम चाहिए, लेबल चाहिए, नेम और लेबल दोनों चाहिए, टेबल्स में क्या चाहिए, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। हम जाके इसको एडिट कर सकते हैं कि हमें भाई नेम नहीं चाहिए, हमें लेबल चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखें ये Yes, बिल्टन sir. ऑप्शन पे वापस से मैं आ गया हूँ, तो ये 3 सिग्निफिकेंट है। डन। अब पहला सवाल, Done. नहीं कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था, सवाल पूछें। तो सर मेरा बस ये सिंपल सा सवाल था, जो हमने एक वो लगाई थी कंडीशन जिसकी वजह से जी इसने हाईलाइट किया, तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं जी इसी जी में? लगा के दिखाऊं? जी जी सर दिखा देंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या, मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है एसपीएसएस का, जिसके अंदर मैं 15 की 15 क्लास में 45 आवर एसपीएसएस सिखाता हूँ, जैसे एक्सेल सिखाया जाता है। उसके जी अंदर इसकी सारी इफ की कंडीशन, ये सारी छोटी मोटी डिजाइनिंग है ना, आपके कोर्स का ये सब पार्ट नहीं, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये सारी चीजें जैसे जैसे नीट फील हो रही है, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है ना, इसमें एक और कंडीशन आप ऐड करें, ये बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे ठीक एक और है, आप डिस्क्रिप्टिव भी ऐड करें, मल्टीपल कंडीशन ऐड करते रहें। अच्छा ठीक दूसरा है। कोई मसला सिंटैक्स का, सिंटैक्स समझते हैं आप? तो एरर होता है ना सर सिंटैक्स का? नहीं नहीं, वो कोडिंग लैंग्वेज, नहीं सर, नहीं वो नहीं पता। सिंटैक्स का नहीं पता? चले ये नहीं टॉपिक सर। कंप्लीट कर लो, मैं सिंटैक्स पे आता हूँ। हाँ सर, जैसे बात में बता। जावा की लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, सी प्लस वगैरह, जी जी इसकी पूरी जी लैंग्वेज होती है, आप कोडिंग लिख ले 2 मिनट में सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैं ई व्यूज पे आऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, हमारा टॉपिक बीच में रुक गया है। कितने ठीक है सर, वो बता कितने दो। सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, बोले मोहित साहब? कितने सिग्निफिकेंट वेरिएबल? 3 है ना, 3। 3 पहला है. इंजन साइज, दूसरा व्हील पे, तीसरा कर्व वेट। डन। Yes, sir. इंजन साइज पॉजिटिव है नेगेटिव है? Positive.
मतलब इंजन साइज बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। सेल भी बढ़ेगी, डिपेंडेंट हाँ, सेल है, डिपेंडेंट वेरिएबल से रहता ही है, तो ठीक है। व्हील बेस बढ़ेगा तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो सेल्स आपकी बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी। तीसरा कर्व वेट बढ़ेगा तो कम हो जाएगी सेल्स आपकी। तो दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो इक्वेशन में बस ये तीन आएंगे, डन। डन। तो ये बाकी सबका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इन तीनों का इम्पैक्ट पड़ गया। अब एक और सही ऑप्शन है। है, चलिए मैं आपको एक और ऑप्शन सिखाता हूँ, इसमें आपको मजा आएगा। इसकी भी एक्चुअली ये दिखाता हूँ, एनालाइज एजुकेशन। उससे पहले कंसेप्ट कर लेते हैं। ये जो इनसिग्निफिकेंट इनको बाहर करें, यस सर। तो आप नोट करिएगा ये आर स्क्वायर और जस्टिस आर स्क्वायर का डिफरेंस कम होता रहेगा, एफ बढ़ता रहेगा। सही। लेकिन इसमें एक रूल है, आप एक साथ बाहर नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि अगर ये सिग्निफिकेंट है तो बाकी सब की प्रेजेंस में सिग्निफिकेंट है। इसमें से एक भी वेरिएबल बाहर गया तो सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, मॉडल चेंज है। सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब इन सही सारे है। बीटा चेंज हो जाएंगे, इन सब की सिग वैल्यू सब कुछ चेंज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब सवाल ये होता है किसको उठाएं, किसको निकालें, किसको बाहर करें, क्या करें? जो सबसे ज्यादा हाँ, इनसिग्निफिकेंट है, सबसे पहले खूबसूरत उसको बात की आपने। जो सबसे Thank you, ज्यादा sir. इनसिग्निफिकेंट है कौन सा है? रीसेल है। ढूंढें, सबसे बड़ी सिग वैल्यू रीसेल की है। वैल्यू रीसेल की है। अच्छा, रीसेल को बाहर करूं, कर दें। उसके बाद एक नया मॉडल आएगा, फिर उसमें से देखूंगा सबसे बड़ी उस सिग वैल्यू कौन सी है। यस सर। ठीक है, करके चलो करके देखते हैं ना। साइज रिग्रेशन लीनियर, रीसेल को बाहर कर दिया मैंने, ओके करूं? ओके सर। 10 की जगह 9 हो गए। यस सर। देखिए F4 की जगह 7 हो गया, दिखा आपको? बढ़ गया। यस सर। लेकिन आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है। अब बताएं इसमें से सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन सा है? मेरे ख्याल से फ्यूल कैपेसिटी। फ्यूल कैप। नहीं, नहीं विथ। सर, एक और है, वेट है। वेट। निकालूं बाहर? यस सर। ओके, ये देखें और बढ़ गया है, देखा? बढ़ गया। आर स्क्वायर कम नहीं हो यस रहा। सर। लेकिन इमेजिन करिए तो 10-12 वेरिएबल है ना। एक एक करके। यस सर। अगर 100 होते, 150 होते, और दूसरा मसला जैसे देखें अब सबसे बड़ी वैल्यू है फ्यूल कैपेसिटी, मेरी नज़र यहाँ पे नहीं पड़ी और मैंने लेंथ को सबसे बड़ा समझ के निकाल दिया, तो मैंने गलती कर दी। यस सर। तो इसका कौन मतलब शॉर्टकट बता कौन पे करेगा? तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस तो सर। एक काम करते हैं, वापस से डालता हूँ। क्या क्या निकाला था मैंने? विड्थ निकाला था और वेट निकाले। और फ्यूल कैपेसिटी निकाला था। नहीं सर, फ्यूल कैपेसिटी तो है। कर्व विड्थ निकाला होगा, ठीक है, डाल दिया। अब एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से कहते हैं तुम ये काम करो, ठीक है? सही है। ये हेडिंग देख रहे हैं, एंटर मेथड। मुझे एक कोर्स पढ़ाना होता है एमफिल के अंदर, उसके अंदर 15 की 15 क्लास से लीनियर रिग्रेशन पढ़ाना है। उसमें एक 3 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर है। ये देख रहे हैं आप सही है। कि स्टेप वाइज क्या होता है, रिमूव क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूँ ये बैकवर्ड वगैरह, ठीक है? सही है सर। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ, दिखाता हूँ आपको कि उसके अंदर मैंने डिस्कस किया बैकवर्ड क्यों बेटर है, फॉरवर्ड कब बेटर है, ये बाकी मेथड कब बेटर होते हैं। आप बैकवर्ड पे क्लिक कर दें। किस पे क्लिक कर दें? बैकवर्ड। ओके कर दें। ये देखें, इसने सारा काम खुद ही कर दिया है। इसने जब पहला मॉडल ने भी, मैंने एक नहीं डाला इसके अंदर, डालना चाहिए था, रीसेल भी डालें। और जी स्टार्ट करते हैं। जी, पहले मॉडल में कितने वेरिएबल थे? 10। 10। एफ वैल्यू कितनी थी? 4.965। इसने एक निकाल कम दिया, कर। कितने बचे? 9। एफ वैल्यू क्या एफ हुई? वैल्यू बढ़ गई। 5। 5.56 फिर है। निकालता गया निकालता गया निकालता गया, एंड में कितने बच गए? 4। ये सारे अब देखिए इसने सिग्निफिकेंट थे। सारे काम खुद ही करके एक साथ कंबाइंड टेबल दे दिए ताकि मुझे कंपैरिजन करने में भी आसानी हो। देखें 4 5 6 7 8 10 12 दिख रहा है आपको? यस सर। और ऊपर देखिएगा आर स्क्वायर और जस्टिस आर स्क्वायर में गैप कम होता जा रहा है। देख ले अपने आखिरी में सबसे कम है। हमने 5% का क्राइटेरिया पढ़ा था कि 5% से ज्यादा ना हो, देखें यहाँ पे सिर्फ 2% रह गया है। समझ में आ गया?
यस अब सर। नीचे कोफिशिएंट पे आते हैं, ये देखें, ये पहले में 10 थे, फिर एंड में आ जाए, एंड में इसने ये 4 निकाल के दे दिया आपको, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है ना। यस सर। इससे पिछले मॉडल में MPGB था, लेकिन इसने निकाल दिया। क्लियर है? सही, क्लियर है। अब आप जानना सर, चाहते हैं किस जी बोलें, सवाल पूछें। सर ये पूछ रहा था कि एक एक करके जो एक-एक करके। इनसिग्निफिकेंट है वो सबसे मैक्सिमम इनसिग्निफिकेंट है जो उसको सबसे निकालना ज्यादा है। इनसिग्निफिकेंट है उसको निकाला, उसके बाद जो बस। रिमेनिंग बचे उसमें जो सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है उसको निकाला। अब ये देखें, इसके अंदर 10 वेरिएबल थे ना, इसमें से जो सबसे यस ज्यादा सर। इनसिग्निफिकेंट है उसको निकाला। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा ना, यस सर। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, नीचे टेबल दिया हुआ है, बताया हुआ है कि पहले रीसेल निकला, उसके बाद प्राइस, प्राइस निकली, प्राइस के बाद फ्यूल कैप, कैपेसिटी निकला, capacity, फिर विथ निकला, वेट नीचे एक्सक्लूडेड टेबल में उसने सारी डिटेल दे दी है। जबरदस्त। यस क्लियर सर। हो गया? तो इस मेथड Yes, के sir. थ्रू आपको आसानी हो जाएगी, सारा फाइनल आपको बता देगा कि पहले लेवल पे क्या हुआ, और आपको फाइनल मॉडल भी आ जाएगा। दे देगा। क्लियर हो गया? सही। यस तो सर। जब हम टॉपिक बनाते हैं, हमारे 6-8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हम देखना चाहते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा इनसिग्निफिकेंट है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन था, सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन था, ये तमाम चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। यस सर। ठीक है, मैं भी आपको अपना आर्टिकल दिखाता हूँ। उस आर्टिकल में मैंने बताया बैकवर्ड। अच्छा चले, शुरू हुआ तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ सारे। ठीक है, ये था Yes, sir. आपके कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलें बस फॉरवर्ड समझ लें, एक और समझ लें, ताकि फिर बोर्ड भी ना हो आप। ये कितने सिग्निफिकेंट थे? 10। 3 थे सर। 10 थे ना 10, शुरू हाँ में, सॉरी। 10 के 10, सॉरी शुरू में 10 टोटल थे। इसमें सबसे ज्यादा टोटल सिग्निफिकेंट कौन सा था? इंजन स्पेसिफिकेशन लग रहा है। आप इसको तो साइड पे सॉरी कर सर, दें, जो भी है देख सही। लेता हूँ अभी मैं। व्हील बेस है। व्हील बेस टी सबसे बड़ा है, इसको अलग कर दें, मॉडल में डाल दें। बाकी कितने बचे? 9। उनमें से ढूंढे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है। ये बात समझ रहे हैं? समझ गए। यस उल्टा सर। कर रहे हैं, बैकवर्ड में ये सही कर सही। रहे थे, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कर करके निकाले जा निकाल रहे थे। सही है, सही है, सही। सही है, इसमें क्या कर सही। रहे हैं, सबसे फॉरवर्ड ज्यादा में जो सब, सिग्निफिकेंट को हाँ पुट कर रहे हैं मॉडल। अब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर दें। अब देखें क्या करता है ये। सही सही। अब देखें 2 उल्टा पे ही का। ओके हो गया। सही है, सही सही लॉजिक क्लियर हो गई? सिर्फ 2 आए हैं, सही और सबसे पहले व्हील बेस और फिर कर्व वेट। डन हो गया। सही। और यस सर। इसमें आस पास देखें कम आया, 16 आया है, उसमें तक 31 आ रहा था। यस सर। अगर मैं 10 के 10 को यूज करता तब भी 31 आए थे, और मैंने 10 में से सारे इनसिग्निफिकेंट निकाल दिए थे तब भी 31 आया था, है ना। यस सर। इसमें जानते हैं मसला क्या बना? सबसे पहले इसने किसको निकाला होगा? व्हील बेस को, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। डन। डन। लेकिन जब ये कर्व वेट रिलेशनशिप चेक कर रहा था, उस वक्त व्हील बेस वहां पे मौजूद नहीं था, नहीं था। तो यस ये सर। कंट्रोल नहीं हुआ होगा, सही ये गड़बड़ हुई होगी। ये बात समझ रहे हैं? सही। अब जब ये यस दोनों सर। इससे बाहर निकल चुके थे, ये बाकी 8 वेरिएबल है, जब आप इसमें रिलेशनशिप देख रहे हैं तो ये दोनों तो वहां पे मौजूद नहीं है ना। नहीं। अब बात समझ रहे हैं? इसका प्रोज एंड कॉन्स की लॉजिक समझ में आई आपको? यस सर। और फायदा ये है कि इन 10 में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है इन सब की मौजूदगी में। अब देखें, मैं बताता हूँ, ये जो आपके बैकवर्ड में ये 4 सिग्निफिकेंट आए थे ना, इन चारों में सबसे सिग्निफिकेंट कौन सा है? आप ये व्हील बेस, व्हील बेस। यस सर। लेकिन ये व्हील बेस सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आया था इन 5 की मौजूदगी में, क्योंकि बाकी 6 तो निकल चुके थे ना। बिल्कुल। यस सर। ये बात समझ रहे हैं? अब डिफरेंट थ्योरी डिफरेंट समझ। बातें कर रही है, लेकिन एक आदमी कहता है यस ना सर। ना ना, मुझे सबकी मौजूदगी में बताओ सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट तो कौन था। सबसे ऊपर चले जाएंगे। वो तो खुद देखना पड़ेगा ना, खुद देखना पड़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड मुझे निकाल के दे देगा। हाँ। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। यस सर। तो इस आर्टिकल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा कब, कौन सा कब। आप खैर आप बैकवर्ड यूज कर लिया करें, सिंपल स्टोरी जो हमने पढ़ा है, सिंपल। सही। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप स्टेटिस्टिक्स यस में और सर। डेटा एनालिसिस में PhD थोड़ी ना कर रहे कि हम इतनी डिटेल। और मुझे यस सर। मतलब ये बच्चा बोर होगा, जो बिजनेस का बच्चा है, जिसने सिर्फ देखो उसने तो ये सब कुछ करना ही नहीं है, उसने तो फाइनल रिजल्ट बताना है, ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट, एंड टॉपिक एंड। समझ रहे हैं? सही। यस चलें, सर। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। यस सर। प्रैक्टिस करते हैं, बहुत खिचड़ी बन गई है।
सही है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, सही टेलको पे सही। वापस आते हैं। ठीक है, सर ये भी इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में। अभी डिस्कस करते हैं। एनालाइज बाय रिग्रेशन, इनकम डिपेंडेंट कर दिया मैंने, और सही इंडिपेंडेंट, एज इंडिपेंडेंट, एज करंट एड्रेस इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ पीपल इंडिपेंडेंट, लॉन्ग डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, टोल फ्री इंडिपेंडेंट, ये सारे सर ये बैकवर्ड एक साथ सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पढ़ के कर रहा हूँ, चले मैं सही सारे कर रहा हूँ, अभी से बैकवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सही। ओके स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल देखते हैं किस लेवल पे जाके इसने फाइनलाइज किया, 12वें मॉडल पे। ठीक है, 12। यस सर। पहले हमने कितने इंडिपेंडेंस से स्टार्ट किया था? 14। 14 से, एंड में बचे कितने? 3। 3। ठीक है, ये 3 बच यस गए। सर। ठीक है, सही है। अच्छा थीसिस में हम एंटर यूज करते हैं ज्यादातर, हमारे यहाँ मॉडल एंटर का बना हुआ है। एंटर में क्या होता है, ये सब एक साथ दे दिए सही तो हमें इंटरप्रिटेशन करने में आसानी होती है। ये हमारा पूरा मॉडल होता है ना, तो हमने पूरे मॉडल को बताना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उन सब की मौजूदगी में ही बताएंगे ना। जैसे मैंने यस सर। डायग्राम बनाई हुई थी, ये बात समझ रहे हैं? मैंने एक यस डायग्राम सर। बनाई, उसके अंदर 13 इंडिपेंडेंट डाल दिए। सही। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यस सबसे सर। कॉमन कौन सा यूज होता है? जैसे मैंने कहा, एंड दिखाता हूँ, एंटर। मैंने कहा एंटर। x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, x7, x8। अब मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे। ठीक है, सही एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेरा यूनिट डायमेंशन था, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मेरा मल्टी डायमेंशन था। ठीक है, मल्टी डायमेंशन। और सही ये 8 उसकी सब डायमेंशन हैं। सही। अब इसका मैंने एरो भी बना दूंगा। अब मैंने क्या किया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लेके गया। अब मुझे आपने सही। बताना है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। सही है, ओवरऑल मॉडल। सही है। अनोवा की वैल्यू बता देगी। बिल्कुल। फिर आप आर स्क्वायर माने 37% है, तो आप कहेंगे 37% वेरिएशन इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन, सॉरी, एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यानी कि एम्प्लॉय यस सर। परफॉर्मेंस में जो चेंज आता है, जो फर्क आता है, उसकी 37% वजह कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कौन कौन सा फैक्टर जो इम्पैक्ट डालता है, कौन कौन सा नहीं डालता। तो वो आप कोफिशिएंट के सही टेबल है। में जाके बता देंगे कौन कौन सा इम्पैक्ट डालता है, कौन कौन सा नहीं डालता। फिर आप कहेंगे ओके फाइन, ये डालता है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, और x8 सिग्निफिकेंट है, x2, x5, x8। अगला सवाल, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा डालता है? तो जिसकी टी वैल्यू सबसे बड़ी कोफिशिएंट। होगी, जिसकी सिग वैल्यू सबसे छोटी होगी। डन। डन। अगला सवाल, ये 5 जो इनसिग्निफिकेंट है, सबसे फजूल कौन सा है? जिसकी टी वैल्यू सबसे छोटी होगी, जिसकी सबसे सिग वैल्यू छोटी सबसे होगी, बड़ी स्टिक होगी। वैल्यू सब बड़ी ठीक है, होगी। यस सर। फिर हम इसी को डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट है। आपने यार सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा था? मैंने कहा x8, इसकी सिग वैल्यू सबसे छोटी है और टी वैल्यू सबसे बड़ी है। फिर अगला सवाल, इनमें से किसका पॉजिटिव पड़ता है, किसका नेगेटिव पड़ता है? ये सारी बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं बीटा देख के बता दूंगा पॉजिटिव इतना, नेगेटिव इतना। ठीक है, सही है। फिर वो मुझसे पूछे अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये चेंजेस लाऊं, तो बताओ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा। तो मैं इक्वेशन बना के आंसर दे दूंगा कि अगर यस सर। x3 की वैल्यू इतनी कर दो, समझ रहे हैं? समझ चलो गया इसको सर। एचआर यस सर। पॉलिसी कर देता हूँ मैं, इजी कर नहीं देता सर, हूँ। वो तो कुछ भी वेरिएबल ले लें सर वो। हाँ, यहाँ पे x1 में मैंने ले लिया वर्किंग आवर्स, सही है। यस सर। यहाँ पे मैंने ले लिया सैलरी, यहाँ पे मैंने ले लीव लिया, पॉलिसी। हाँ, नंबर ऑफ लीव दे दिया। समझ गए कितनी लीव देते हैं आप, यस। कितनी छुट्टियां देते हैं आप? कंपल्सरी। ये बात समझ सही रहे है। हैं? प्रोविडेंट फंड की यस सर। परसेंटेज क्या है? तो मैं एग्जैक्ट मेडिकल। बताऊंगा इस चीज का इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे पड़ता है, इतना नहीं पड़ता। फिर वो मुझसे पूछे कितनी सैलरी करो तो इसकी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, कितनी छुट्टियां दो तो सही। कैसी हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन के थ्रू सब कुछ प्रेडिक्ट करता रहूंगा। यस सर। ये सारा मसला समझ में आ गया? आ गया सर। ये कोफी और ये अनूवा तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक और मसला यस समझिए, सर। इस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते तो हमारे पास आर आता है। ठीक है, यस सर। ये मल्टीपल कोरिलेशन है। अब इशू ये है, हमने कोरिलेशन में पता आर वैल्यू बताती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे आर वैल्यू नहीं बताएगी, आर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये इसके स्क्वायर के रूट से आई हुई है। बात समझ रहे हैं?
यस सर। और ये तो मल्टीपल है क्योंकि ये सब की कंबाइन बता रही है। मसला समझिएगा, मसला समझिए। एक का 0.5 है, दूसरा 0.2 है, तो टोटल 0.7 हो गई। यस सर। लेकिन दूसरे मॉडल में 0.5 होता और -0.2 होता तो ये 0.3 दिखा देता, गड़बड़ हो जाती। सही। तो है तो दोनों एक जैसे ही इसका, तो मुझे इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा यस सर। ताकि मुझे स्ट्रेंथ समझ में आए। ये बात समझ में आ रही है? यस अगर मैं सर। इसको एब्सोल्यूट ना करूं फिर तो मुझे लगे मॉडल 1 स्ट्रांग है, मॉडल बी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पे आर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो। नहीं होगी। ये मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यू होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही। यस सर। तो हमने मल्टीपल, अच्छा बाकी सब कुछ सेम है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ खुद कैलकुलेट कर देगा, अनस्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन मैंने सही। आपसे और डिस्कस नहीं किया, तो कर लेता हूँ। अभी इतना कुछ डिस्कस हो गया तो फिर वो भी कर ही लेते हैं। सब पे चेक लगा रहा हूँ, सही है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स दे दिया इसने, मीन कितना है, स्टैंडर्ड सही। डिवीजन कितना है, एन कितना है। ये जो कोरिलेशन का टेबल है इसने तमाम कोरिलेशन का टेबल दे दिया। यहाँ तक डन है? डन। आगे चलते हैं। ये इसने भी मॉडल समरी दे दिया है। ये एक्चुअली कुछ वैल्यू सही। डबल वाटसन वगैरह। जब हम अजम्पशन पढ़ेंगे तो इसमें अजम्पशन होती है ऑटो कोरिलेशन की, जैसे मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशन ये चेक करता है, टॉलरेंस वगैरह। इससे ऑटो यस सर। कोरिलेशन की अजम्पशन ये चेक करेगा। ठीक है, सही। फिर ये बताता है कि जो आर स्क्वायर में चेंज आया है वो सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, वो डिटेल्स आ गई। अनोवा का टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक टेबल हमने पढ़ लिया था, डन। ये टॉलरेंस और वीएफ भी हमने पढ़ लिया है। अब तीन तरह की कोरिलेशन होती है, पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप देखा जा रहा था तो किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया। नहीं किया गया। तो आप टेन्योर और इनकम की कोरिलेशन चेक करेंगे ना, पियर्सन कोरिलेशन यही आने वाली है। सही। ठीक है, ये देखें, इनकम और टेन्योर की कोरिलेशन 0.243 आई है। सही। सही। क्योंकि आप कहेंगे अगर मैं कंट्रोल किए बिना चेक करना चाहूँ तो ये जीरो ऑर्डर बता देगा। डन हो गया। सही है। पार्शियल में क्या होता है, जब पार्शियल देखें, पहले हम ये पार्शियल पढ़ लेते हैं फिर पार्ट पढ़ लेते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, जब टेन्योर का रिलेशनशिप इनकम के साथ देखा जाएगा ना तो ये जो बाकी तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनको कंट्रोल कर दिया जाता है, टेन्योर के लिए भी और इनकम के लिए भी। ये बात समझ में आती है? सही। यस सर। ये तमाम वेरिएबल किसके लिए कंट्रोल हो जाते हैं, टेन्योर के लिए भी और इनकम के लिए भी, दोनों के लिए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों को कंट्रोल, दोनों के लिए कंट्रोल हो गए। ये बात समझ में आ गई? यस। मतलब ये कि इनकम का सही है सर। टेन्योर के साथ वो उस पार्ट का रिलेशनशिप देखा जा रहा है जो इन तमाम के साथ जीरो कोरिलेटेड है। इजी करते हैं, इनकम का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इन सब के साथ होगा। यस सर होगा। कितना होगा, 10%, 15%, ये 80% कर लें, सही। कुछ भी कर लें, कुछ वैल्यू बोलें। सही। 40% कर लें सर। 40%, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 60, 60। उसको एक साइड पे कर दें। ठीक है, सही। टेन्योर का रिलेशनशिप इन सब के साथ होगा। यस सर। कुछ भी बोलें। 25 कर लें। रिमेनिंग 75 पड़ा, यस सर। उसको अलग कर दें। सही। अब टेन्योर के ऐसे उस सबका होगा। 75 का इनकम के उस 40% रिलेशनशिप देखा जाता है। ओहो। अब इनकम सही। का सही। जो वो 40% पार्ट है ना वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा क्योंकि वो इनसे रिलेटेड ही सही नहीं है। नहीं है। यस और सर। टेन्योर का जो 75% पार्ट है वो भी इनसे रिलेटेड नहीं है। तो नहीं है। इनकम और यस। टेन्योर का रिलेशनशिप देखा जा रहा है इन सब को कंट्रोल करने के बाद। ये लॉजिक समझ में आती है? सही। यस सर। और ये प्रैक्टिकली मैं मैनुअल करता भी हूँ एमफिल की क्लास के अंदर कि ओहो। रेजिडुअल को सेव करता हूँ, इसको मैनुअल करके दिखाते हैं किस तरह काम हो रहा है। तो इसको हम पार्शियल सही। कोरिलेशन कहते हैं कि दो वेरिएबल के पार्शियल रिलेशनशिप देख रहे हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। कंट्रोल करके। ठीक है, सर यस ये वही कंट्रोल। चीज है जो हम एसएलआर में कर रहे थे। एसएलआर में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा थे ही नहीं, कैसे कर रहे थे? नहीं हाँ जी सर, एक ही वेरिएबल को हम देख रहे थे ना, हाँ, बाकियों तो को हमने सारों को कांस्टेंट कर दिया। कैसे किया था? थे बाकी थे ही नहीं, एसएलआर के अंदर इंडिपेंडेंट था ही एक। एसएलआर में तो एक ही था। यस यस सर। जी सर, तो इधर भी हम एज ए सिर्फ ना एक ही ना को जी कर सर, रहे हैं। क्या एसएलआर में जब इंडिपेंडेंट था ही एक तो बाकी सबको कंट्रोल कैसे कर रहे थे? कंट्रोल वो तो थे ही नहीं ना सर। एसएलआर में ये इस जीरो ऑर्डर वाला काम चल रहा होगा क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं, तो ये वाला आंसर आ रहा होगा जो जीरो ऑर्डर में आ रहा यस है। सर। यस। अच्छा
SLR में आप टेन्योर को इंडिपेंडेंट डालें, इनकम को डिपेंडेंट करें, आर की वैल्यू ये आएगी। जी सर, सही है। ठीक है। अच्छा और तो सर इसमें वही हम सब फिर बाकियों को रोक रहे हैं कंट्रोल, भी ये समझ- कंट्रोल control कर- वेरिएबल की वीडियो मैंने अलग से आपको पढ़ाई हुई है, ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, जिसके सही। अंदर मैं कंट्रोल भी पढ़ा था, कंफाउंडिंग भी पढ़ा था बहुत डिटेल में, कंट्रोल क्या होता है, कंफाउंडिंग क्या होता है, सब पूरे रिलेशनशिप क्या होता है, याद है? जी तो जी जी वीडियो सर, दोबारा ये से याद है। देखिएगा। जी मोहित साहब, ठीक कहाँ है पे सर। थे हम लोग? हमने टेन्योर का सारा इम्पैक्ट इसके साथ भी खत्म कर दिया, हमने इनकम का सारा इम्पैक्ट इसके साथ खत्म कर दिया, और रिमेनिंग पार्ट का आपस में रिलेशनशिप देखा। तो हमने कहा सही। इसको कंट्रोल करना, डन। डन। जीरो ऑर्डर में हमने क्या किया था? हमने टेन्योर को इससे अलग नहीं किया, ना इनकम को इससे अलग हाँ, किया। यस सर। पार्ट में क्या होगा? एक को अलग क्या? करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, सही। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, टेन्योर को जो रिमेनिंग बात बचा था, जो 75 था, क्या था जो भी था, यस सर, 75 बचा था, उसको उसको अलग नहीं ओवरऑल करेंगे। इनकम के साथ देखेंगे। समझ रहे हैं? इनकम को हमने इससे अलग नहीं किया। सही। तो ये तीनों आंसर इसने दे दिए, जीरो ऑर्डर भी, पार्शियल भी, पार्ट भी। क्लियर है? क्लियर है। ये अभी आपके लिए तो आपका सुपरवाइजर तो आपको इतना तंग नहीं करेगा, पर एडवांस लेवल पे हम ये बातें करते हैं कि अगर इस फैक्टर को हम ये कर दें, इस फैक्टर को ये कर दें, तो बताएं क्या होगा। स्टॉक में जैसे अगर दोनों का सेक्टर सेम हो जाए तो बताओ क्या होगा, अगर सेक्टर सेम ना हो जाए, कॉन्टिनेंट सेम हो, तो फिर क्या होगा। इस पे तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डाल रहा होगा। इन्फ्लेशन को जरा कांस्टेंट करके देखो क्या रिजल्ट आता है, जीडीपी को जरा कांस्टेंट करो, कहीं ऐसा तो नहीं लीडर सही। चेंज होने से फर्क पड़ता हो, लीडर को जरा कांस्टेंट करो। तो इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है। तो हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने जीरो देखना है, पार्शियल देखना है, पार्ट देखना है। ये सब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो तो आपने टॉपिक सही है 6 दिया था तो मैं डिस्कस करने बैठ गया हूँ। ठीक है। सर, वो तो आ गया, मैंने कहा छेड़ दी। सही है सर। चले मैं इसको बंद करता हूँ, वरना सर वो रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना था सर। रिपोर्ट डिस्कस कर लें सर। अभी तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नो सर। क्योंकि अभी मुझे मल्टी कोलिनियरिटी और बाकी वीडियोस चले वो फिर रुके जरा, इसको एंड करूँ। एक नहीं, देखने में कुछ रह तो नहीं गया। ये बहुत हो गया। सर बहुत लेंदी हो गया ये वाला टॉपिक।